मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि मार्था और मरियम ये दोनों बहनें यीशु मसीह से दो प्रकार से मिलते हैं, जिसके चरित्र एवं उनके आदर सम्मान को हम देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था जिन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाई, और जब उन्होंने बुलाई तो उनकी बहन जो घर में थी वह उनके सामने बैठ जाती है। और मार्था जो हमेशा अपने कामों में व्यस्त हो गई और जिसके चलते उन्हें परेशानी झेलना पड़ रहा था, और उनसे जलन होने लगा कि जिसे मैंने बुलाया था वे अपनी बहन के साथ क्यों बैठी है। और इसीलिए ईसा मसीह से पूछती है कि आप उन्हें हमारे सहायता के लिए भेजिए, आप वहां बैठकर क्या कर रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम अपने जीवन में देखें तो हमें भी लगता है कि हम जिस व्यक्ति को बुलाते हैं या किसी को हम अपने ओर से कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, हम अपना आदर सत्कार एवं कुछ हम देना चाहते हैं, यदि कोई बीच में आ गया तो हम उनसे नफरत करने लगते हैं, हम उनसे जलन करने लगते हैं। शायद हमें भी इस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और दूसरे ओर हमारे समाज में यह भी देखना है कि हम इन दो चरित्र के बारे में हम कैसे हम समाज में व्यवहार करते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उन पर हम मनन चिंतन करने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें हम एक साथ लाने के लिए प्रयास करते हैं, अथवा हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। यदि हम अपने धार्मिक जीवन पर बढ़ना चाहते हैं तब हम अपने कामों पर ही नहीं, लेकिन हम अपने कर्मों एवं अपने वचनों से भी जीने के लिए सीखना है। आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में माता मरियम के सम्मान हमें सुनने की आवश्यकता है, हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, हमें ईश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। और दूसरी ओर मार्था जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय देकर अपनी ओर से जो आदर सत्कार देना चाहती थी, वह भी हमारे लिए आवश्यक है। इन दो चीज़ों को हमारे जीवन में लाने के लिए हम प्रयत्न करते रहना है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह जरूर कहे कि माता मरियम जिन्होंने चुना है वह अच्छा की है। और दूसरी ओर यदि हम इसे समझना चाहे तो उन्होंने यह नहीं कहा कि आप जो कर रहे हैं, मार्था जो कर रही है वह गलत है, लेकिन इन दो चीज़ों में हम किसे ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने कामों को या हम धार्मिक चीज़ों को, जो हमें परमेश्वर हमें बदलने के लिए आह्वान करते हैं, हमें बुलाते हैं, हम किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम किस पर अपना समय ज़्यादा गंवाते हैं। कई बार हम होते हैं कि हम विनती प्रार्थना सब कुछ छोड़कर हम अपने कामों में व्यस्त रखते हैं और हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो आज हमें परमेश्वर वचनों पर ज़्यादा मनन चिंतन करने के लिए, वचनों को ज़्यादा सुनने के लिए आह्वान देते हैं। आज के पहले पाठ में भी परमेश्वर का वचन यही कहता है, यूहन्ना जिन्होंने ईश्वर के द्वारा नबी बनकर उस देश में भेजा गया था कि सुसमाचार का प्रचार करे, और उन्होंने जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया, और लोगों ने अपना काम धाम छोड़कर, नीनवे के लोग नबी योना का वचन को सुनकर वे राख लगाए, वे फटे पुराने कपड़े पहने, वे उपवास प्रवेश करने लगे और वे पश्चाताप का जीवन जीने लगे। और वही है हमारा जीवन। यदि हम ईश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं तो हमें मनन चिंतन करना है, जिसे हम कहते हैं रिट्रीट। और कई सारे लोग साल में, महीनों में रिट्रीट करते हैं, विनती उपवास करते हैं और नया जीवन जीने के लिए शुरुआत करते हैं। तो आइए हम सभी नए जीवन में प्रवेश करने के लिए हम हमेशा अपने आप को मनन चिंतन करें कि किस रास्ते पर हम चल रहे हैं, किसके वचन पर चल रहे हैं, संसारिक वचनों पर अथवा ईश्वर के वचन पर। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से यह कृपादान मांगें।